हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपको मिलते हैं तो आप 100% उन्हें सॉल्व कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of radius of curvature 60 centimeter, then find the position of image। जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें गिवन हैं और किसको हमें डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इफ इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कोई एक कॉन्वेक्स मिरर होगा बेटा, उस कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम बेटा गिवन में लिख देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होती है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे हम बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी लिख देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर होंगे। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसको बेटा u से डिफाइन किया जाता है। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है सो हम फोकल लेंथ को बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है बेटा कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय क्या होता है बेटा 2। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, सो 60 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अब हमें बेटा फोकल लेंथ गिवन है, दैट मीन्स एफ की वैल्यू गिवन है, एंड यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें गिवन है। सो इस सिचुएशन में हम इमेज की डिस्टेंस को डिफाइन करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज डिस्टेंस। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, इमेज डिस्टेंस को डिफाइन करना है। इमेज डिस्टेंस, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, v से। सो v को हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। जब भी आपको इस टाइप की सिचुएशन मिले तो आपको मिरर फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे y मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आपने बेसिक वीडियो देखे हुए हैं तो आपका हर एक फॉर्मूला क्लियर होगा और आपको याद भी होगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे सो 1/f की जो वैल्यू है वो 30 इज इक्वल टू 1/v डिफाइन करना है, और यहाँ पे प्लस -1/, हो जाएगा 10। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे 1/30 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सो 30
और 10 का जो एलसीएम है वो 30 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1 और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेटा कितना 3 इक्वल टू 1/v। दैट मीन्स 4/30 इक्वल टू 1/v। दोनों का रिसिप्रोकल करेंगे सो हमें मिल जाएगा 30/4 इक्वल टू v। 4 से डिवाइड करेंगे सो v इक्वल टू हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को रीड करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर गिवन है। डिस्टेंस कितनी गिवन है बेटा 12 सेंटीमीटर गिवन है। इट फॉर्म अ रियल इमेज। कैसी इमेज बन रही है बेटा, रियल इमेज बन रही है 4 टाइम्स लार्जर देन, 4 टाइम लार्जर देन। ऑब्जेक्ट से 4 टाइम बड़ी इमेज यहाँ पे बन रही है और इमेज कैसी है बेटा रियल है। सो द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें इमेज की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द मिरर। किससे, मिरर से। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जो हमें बेटा गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सो गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिफाइन किया जाता है, दैट मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर होगा कि माइनस यहाँ पे क्यों लगाया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव रखते हैं। कैसी रखते हैं बेटा, नेगेटिव रखते हैं। एंड यहाँ पे मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू गिवन है, मैग्निफिकेशन को हम किससे डिफाइन करते हैं बेटा, m से। तो m इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना गिवन है, तो आप देख सकते हो फ्रॉम अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 4 टाइम लार्जर है, दैट मीन्स 4। और रियल इमेज है तो रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है वो कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। बेसिक क्लास आप जरूर देखिए, आपको बेसिक क्लास से क्लियर हो जाएगा कि जब रियल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन को कैसा लेते हैं बेटा, नेगेटिव में। दैट मीन्स जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज का जो नेचर होता है वो रियल होता है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। डिफाइन क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं, दैट मीन्स भी की जो वैल्यू है वो डिफाइन करेंगे। तो अब हमने आपको समझाया था कि इस सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। सो m इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज y डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट।
मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो -4 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें डिफाइन करना है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो यहाँ पे कैसी होगी, माइनस का भी, और डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 12, तो माइनस का 12। सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसल, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सो v इक्वल टू माइनस का 48 सेंटीमीटर बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का कितना, माइनस का 48 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, इससे हमें पता भी चलता जाएगा कि किसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और किसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं आगे, और अब हम समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन को हमें ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन को आप जितने ध्यान से रीड करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है लाइट इंट्रेंस फ्रॉम ईयर टू डायमंड, यानी कि जो लाइट है वो ईयर से डायमंड में क्या कर रही है, इंट्रेस यानी कि जा रही है। सो विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 2.42। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो हमें क्या डिफाइन करना है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना गिवन है 2.42, कितना गिवन है बेटा 2.42 गिवन है, और डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, ईयर के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो हम इसको लिखेंगे ईयर, दैट मीन्स ए म्यू डी, डी का मतलब हो गया डायमंड, इक्वल टू 2.42। इसके बाद हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिफाइन क्या करना है बेटा, हमें डिफाइन करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में लाइट की स्पीड क्या है उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे फॉर्मूले को ही लगाना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए म्यू डी इक्वल टू, अब जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं उसकी स्पीड को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। दैट मीन्स फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है 2.42 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, और इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं x। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 × 10⁸ बाय 2.42। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि थर्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। केवल आपको इतना सोचना है कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं, एक दूसरे को कैसे रिलेट करें। दैट मीन्स
जो कॉन्सेप्ट हमें गिवन है और जो कॉन्सेप्ट हमें डिफाइन करना है, दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप बना सकते हैं, उसको हमें यहाँ पे ध्यान से समझना है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे बेटा, गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? हमें फोकल लेंथ को यहाँ पे क्या करना है? डिफाइन करना है। तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। क्या आपने बेसिक वीडियो में जो है इस रिलेशनशिप को समझा है या नहीं समझा है? तो हमने आपको बहुत बार समझाया कि फोकल लेंथ जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं बना सकते। क्वेश्चन बनाने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है बेटा कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड फाइंड करना है फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32/2 कैंसल आउट करोगे सो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लाइट इंट्रैक्ट्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट जो है वो एयर से किस में जा रही है बेटा? गिलास में। हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें गिवन है 1.5। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? हमें क्या करना है? लाइट की स्पीड को डिफाइन करना है इन ग्लास में। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन। हमें गिवन है ए म्यू जी। क्या गिवन है बेटा? ए म्यू जी हमें यहाँ पे गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 1.50 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए म्यू जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एयर, दैट मीन्स एयर या वैक्यूम। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ डिवाइड बाय स्पीड
ऑफ लाइट इन ग्लास को हम x कंसीडर किए ले रहे हैं। यहाँ पे ए म्यू जी की जो वैल्यू है वो 1.50 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 1.50। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी आपका क्लियर होगा और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। कैसे हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को लिखना है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है बट इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन MP सुपर 100 एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। हमें क्या करना है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस को डिफाइन करना है जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है। तो हमें गिवन है बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड हमें डिफाइन करना है पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए जो पावर है उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो पावर का फॉर्मूला बेटा बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। और यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन से लेंस की बात की गई है, कॉनकेव लेंस की। और हमने आपको पहले ही समझाया था कि कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का बीच में लगा देंगे और फोकल लेंथ 2 है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 0.50 और पावर है तो डायोप्टर में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लियर होगा। तो आज हमने इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम NCERT के जो एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आपने देखा होगा कि NCERT की एक्सरसाइज में भी काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।